हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज रिद्धि झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, परसेंटेज को हमने तीन पार्ट में मैंने पढ़ाया है। ये चौथा पार्ट चल रहा है आपका। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है फोर्थ पार्ट, उससे पहले आपको परसेंटेज पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री ये सब जब देख लोगे आप, उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने हैं, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक बार जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ बेटा, ये लक्ष्य बैच आपको नीचे दिख रहा होगा, ये लक्ष्य बैच की क्लासेस चल रही है। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। क्लासेस उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस यानी कि स्कूल एंट्रेंस, एनटीएससी, मैथ्स ओलंपियाड, केवीपी पाई, इन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, इस साल क्लास 8th में, अगले साल 9th क्लास में एंट्रेंस देना चाहते हैं 2025 में। उन बच्चों के लिए क्लासेस होने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना भी मटेरियल जो भी इस बैच का है वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। कुछ भी किसी भी चीज के लिए कोई भी चार्जेस नहीं पे करने हैं, ठीक है। चलते हैं हम फटाफट से हमारी फर्स्ट स्लाइड पे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। इस बैच से रिलेटेड अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं वहां पे जवाब आपको दे दूंगी, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको बाकी सारे आंसर्स मिल जाएंगे। फटाफट चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड में क्या पूछा जा रहा है। फाइंडिंग परसेंटेज, परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 20% ऑफ 150। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन या ए समझ लो। 20% निकालना है किसका, 20% ऑफ 150। तो मैंने आपको डिकोडिंग सिखाया था, डिकोड कर लो, या फिर मैंने आपको सिखाया था कि परसेंटेज डबल जीरो क्लियर होता है, याद है। डिकोड करोगे तो डिकोड करके बताती हूँ पहले। तो 20% का मतलब होता है 20/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये हो गया 150, ठीक है। अब ये जो कट रहा है वो काट दो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो रहा है। 5 3 जा 15 होता है और 5 2 जा 10 होता है, और 2 से ऊपर 20 कट जाएगा 10 टाइम्स, तो ये आ रहा है 10 × 3। और 10 × 3 कितना हो जाता है, 30। ये पहला मेथड था। और सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड जो कि इजीएस्ट मेथड है, वो मैंने क्या बताया था, वो मैंने बताया था बेटा कि परसेंट जो होता है, परसेंटेज का जो साइन आप कहीं पे भी देख लेते हैं तो वो डबल जीरो किलर होता है। क्या होता है वो, डबल जीरो किलर होता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बोल रहा है 20% ऑफ, कब होता है, हमेशा होता है, हमेशा नहीं होता, तब होता है जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 20% ऑफ 150 पूछ रहा था आपसे, तो मैम कहाँ पे डबल जीरो काट सकते हैं हम। तो देखो बेटा, इस परसेंटेज से एक जीरो यहाँ वाली कट जाएगी, एक जीरो यहाँ वाली कट जाएगी, कट गई डबल जीरो। अच्छा, डबल जीरो से ज्यादा होगा तब नहीं कटेगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ से बच गया 2, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इधर बच गया 50। तो 15 2 जा कितना आ जाता है, 30। तो देखो इधर भी 30 आ रहा है, इधर भी 30 आ रहा है क्या, सेम आ रहा है। यस मैम, ये तो सेम आ रहा है। यस मैम, ये तो सेम आ रहा है, तो आप इसका भी यूज ले सकते हैं। बी देखो, बी बोल रहा है कैलकुलेट 12% ऑफ 250। क्या बोल रहा है, 12% ऑफ 250। अब यहाँ पे पहले तो नॉर्मल मेथड से कर लो आप। 12% का मतलब होता है अपॉन 100 मल्टीप्लाई में 250। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 2 से 12 काटेंगे 6 टाइम्स, बचा क्या, 6 बचा और 5 बचा। 6 5 जा कितना आ जाता है, 30। पहला मेथड ये आया। यहाँ पे सेकंड मेथड क्या लग रहा है बेटा, यहाँ पे सेकंड मेथड लग रहा है कि मैंने आपको बताया था कि x% ऑफ y जो होता है ना, वो बराबर होता है y% ऑफ x के। क्या मैंने ये चीज बताई थी आपको कि x% ऑफ y इज इक्वल्स टू y% ऑफ x, ये मैंने आपको बताया था, बताया तो था मैम। अब अगर मैंने आपको ये बताया था बेटा, तो यहाँ देखो आपको बोल रहा है 12% ऑफ 250। अब मेरे को तो ये टफ लग रहा है निकालने में, मैं इसको इजी करने के लिए क्या कर दूंगी, या इजी या फटाफट करने के लिए क्या कर दूंगी, 250% ऑफ 12 कर दूंगी। अब 12 का 250% निकालना है, ये कैसे इजी हो गया मैम। तो ये इजी ऐसे हो गया बेटा कि किसी भी चीज का 100% तो आपको पता है। जैसे 12 का, अगर मैं आपसे पूछूं 12 का 100% कितना होगा, तो 12 ही होगा। और एक और बार बताओ 100% कितना होगा, तो वो भी 12 ही हो गया। तो 200% तो पता चल गया आपको। 100% निकाल लिया एक बार, एक बार 100% निकाल लिया, तो 200% की तो वैल्यू पता चल गया आपको। इसको ऐड कर लो तो 200% की वैल्यू आ जाएगी। 200% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 और 12 24, ऐड कर लो। अब 200% तो पता चल गया, 50% पता लगाना है, वो भी बहुत इजी है। देखो 100% अगर 12 है तो 50% कितना होगा, 6 होगा, आधा हो जाएगा। 100% 12 है, अगर किसी भी चीज का 100% 12 है, ये देखो यहाँ पे 100% क्या बोल रहा है मुझे कि 12 है, तो 50% कितना होगा, 6 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जी मैम हो जाएगा। तो यहाँ पे 50% और निकालने के लिए हम इसमें 6 और जोड़ देंगे।
तो इधर 250% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 24 और 6 30, कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। इतना मेरे को बता, आप बोलोगे मैम ये तो बहुत कैलकुलेटिव था, बिल्कुल भी नहीं था, आपको तुरंत पता लगना चाहिए। 250% निकालना है, मतलब 2 बार इसको 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 100% तो 12 होगा, तो 12 12 24 हो गया, और 50% और मतलब 12 का आधा और जोड़ दो, 6 और जोड़ दो उसमें, तो 24 और 6 30 हो जाएंगे। ऑरली करने वाला क्वेश्चन था, मुंह से हो जाने वाला क्वेश्चन था, कुछ भी आपको इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, दोबारा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, पर क्वेश्चन क्या दे रखा है इस बार, कन्वर्ट द फ्रैक्शन 3/8 टू अ परसेंटेज। अब इस बार क्या करना है, 3/8 एक परसेंटेज है, इसको सॉरी फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 से अगर आप 100 को कैंसिल आउट करोगे तो कितने बार जाएगा, 12.5 टाइम्स, कितने बार जाएगा, 12.5 टाइम्स। आप देख लीजिए, 12 बन जा, सॉरी 8 1 जा 8, बच गया कितना, 2 बच गया आपके पास, ये हो गया 20, 8 2 जा 16, बच गया कितना, 4 पॉइंट लगाओगे 0, और 8 5 जा 40, 12.5 बचा आपके पास। तो 12.5 को मल्टीप्लाई कर लो आप 3 से, तो कितना आ जाएगा, देखो 125 को अगर आप 3 से गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा, 375, 37.5, 3 पॉइंट नहीं 37.5, क्या आएगा आपके पास, आपके पास आंसर आ जाएगा 37.5%। परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो परसेंट आगे लगा दो। बी देखो, कन्वर्ट 0.45 को कन्वर्ट करना है, तो 0.45 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, इसको आप या तो डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता है किसी भी नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 में कितनी जीरो, 2 जीरो, तो क्योंकि 100 में 2 जीरो है तो ये जो डेसिमल है ये यहाँ से 2 डिजिट शिफ्ट हो जाती है। डेसिमल क्या हो जाती है बेटा, डेसिमल जो है वो 2 डिजिट शिफ्ट होके आगे आ जाती है, किधर शिफ्ट हो जाती है, राइट साइड में, डेसिमल इधर आ जाएगा, 45 के बगल में आ जाएगा, 45.0 बन जाएगा ये, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई होने पे। 0.0 का कोई भी सेंस नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, 45%, ये क्या आ जाएगा, 45%। आई बात समझ। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 30% ऑफ अ नंबर, अब क्या बोल रहा है आपको कि 30% किसी नंबर का 60 है, व्हाट इज द होल नंबर। अब सबसे पहले आपको जो ये लाइन बोल रहा है ना, इस लाइन का मतलब समझो, क्या बोल रहा है आपको, 30% ऑफ अ नंबर, ये बोल रहा है आपको 30% ऑफ अ नंबर इज 60, इज की जगह इज इक्वल्स टू 60, या फिर मैं वो भी लिख ही देती हूँ, फिर मैं एक साथ डिकोड करके बताऊंगी, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको, इज 60, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इज लिख ही देती हूँ। आगे देखो, अब इसको डिकोड करना है, तो 30% का मतलब क्या होता है, 30%, 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अ नंबर, ये जो अ नंबर है ना, ये कोई एक नंबर है जिसके बारे में बात हो रही है, और उसी को हमें ढूंढना है, आगे बोल भी वही रखा है, देखो व्हाट इज द होल नंबर, वही ढूंढना भी है मुझे कि होल नंबर मतलब वो जो नंबर है वो है क्या, बताना है मुझे। तो ये जो अ नंबर जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है उसको मैं मान लूंगी एक्स, उस नंबर को मैं क्या मान लूंगी कि वो नंबर क्या है बेटा, वो नंबर है एक्स, ये मैंने मान लिया। आगे दे रखा है इज का मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है, और बराबर में 60। अब एक्स ढूंढना है, तो आपको पता है जो ढूंढना होता है उसके पड़ोसियों को, उसके परिवार वालों को, उसके दोस्तों को, उसको वहां से हटाना पड़ता है। जिसको ढूंढना है वो अकेला होना चाहिए हमेशा, ठीक है, तो एक्स अकेला होना चाहिए, एक्स के बगल में जो 30/100 है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो 100 डिवाइड में है वो किधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, 60 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये जो 30 है ये क्या है, ऊपर मल्टीप्लाई में चल रहा है ये, तो ये नीचे किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब काटो, क्या कट रहा है, 30 से 60 कट रहा है 2 बार, और 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 कितना होता है, 200, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 200, वही हमें ढूंढना था, वो नंबर ढूंढना था, तो नंबर पता चल गया, नंबर क्या है, 200। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 40% ऑफ अ क्वांटिटी इज 80, अब इसको भी डिकोड करके दिखाती हूँ मैं आपको, 40%, एक मिनट, इसको भी मैं आपको डिकोड करके दिखाती हूँ। क्या बोल रहा है आपको, आपको बोल रहा है 40% ऑफ अ क्वांटिटी इज 80, ये बोल रहा है आपको। अब इस लाइन को डिकोड करो, 40% मतलब 40/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अ क्वांटिटी, दोबारा इस अ क्वांटिटी की जगह मैं क्या मान लूंगी, एक्स मान लूंगी, इज की जगह बराबर, और आगे दे रखा है 80। अब जो ढूंढना है उसको अकेला रखना है, तो एक्स अकेला रहेगा, 80 इधर था ही, 100 डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 40 जो था ऊपर वो मल्टीप्लाई में था वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इसका भी आंसर सेम आ रहा है, ये 2 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100 आ जाएगा, और उसका मतलब क्या आ गया, 200। क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 200। अगला क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज 6.66% ऑफ 150? कितने बच्चों ने, मैंने जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाली टेबल एक मैंने आपको बताई थी, परसेंटेज पार्ट 2 जब हम पढ़ रहे थे, परसेंटेज 2 पार्ट 2, उसमें मैंने आपको वो टेबल बताई थी। कितने बच्चों ने उस टेबल जो मैंने बताई थी उसको अपने स्टडी के पास, जहाँ पे भी आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, जो भी आपका स्टडी का प्लेस है, वहां पे कितने बच्चों ने पेस्ट किया है? मैंने आपको बोला था कि आपको पेस्ट करना है। जितने बच्चों ने पेस्ट किया है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसको, रोज एक दो दिन पढ़े हैं, उनको तो पता होगा। जिन्होंने पढ़ाई नहीं एक बार भी, उनको क्या ही पता होगा, है ना? तो 6.66% निकालना है आपको। आप परेशान होकर निकालना चालू कर देंगे। ठीक है, 6.66% ऑफ 150। क्या किसी बच्चे को पता है कि 6.66% जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शंस में? 6.66% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो क्या आएगा? ये मैंने टेबल बताई थी आपको पार्ट 2 में। पार्ट 2 मैंने पूरा इसी चीज को लेकर डेडिकेट किया था। ठीक है, 6.66% का मतलब होता है 1/15। क्या होता है? 1/15। तो ये हो जाएगा 1/15। ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई और 150। कितना इजी हो गया अब इससे काम, देखो 15 से ये कट जाएगा 10 बार। 1 × 10 आ रहा है, 1 × 10 कितना होता है? 10 होता है। सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ शर्ट ओरिजिनली प्राइस्ड एट ₹400 इज नाउ प्राइस्ड एट ₹500। एक शर्ट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? शर्ट के बारे में बात हो रही है, जिसकी प्राइस पहले कितनी थी? 400 रुपए थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है? 500 रुपए हो गई है। कितने रुपए बढ़ गई है? 100 रुपए बढ़ गई है। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। अब परसेंट इंक्रीज निकालना बताया था, बताया था। क्या करते हैं हम? कितना इंक्रीज हुआ वो लिखते हैं। इनिशियल प्राइस नीचे लिखते हैं, क्योंकि उसी से कंपेयर करते हैं हम हमेशा। ठीक है, इनिशियल प्राइस नीचे लिखते हैं। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो इंक्रीज कितना हो रहा है? 100 रुपए का। इनिशियल प्राइस कितनी थी? कितनी थी इनिशियल प्राइस? 400 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये जो जो भी कट रहा है, डबल जीरो से डबल जीरो हो रहा है, कट रहा है, काट दो। 4 से 100 को काटोगे तो कितने बार कटेगा? 25 बार कटेगा। तो ये कितना आ गया? 25% इज द करेक्ट आंसर। बहुत करवाए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन, अब आ जाने चाहिए। जो बच्चे पहली बार डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई, ये तो 4th पार्ट चल रहा है हमारा। और चारों पार्ट लगा के मिला के मैंने पता नहीं कितने 50 क्वेश्चन तो करवाई दिए होंगे आराम से, मतलब। ठीक है, तो आप लोग जाइए और पहले तीनों पार्ट देखिए। जो नए बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, और जो वो देख के आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और देख के आए हैं फिर भी नहीं आ रहा तो गलत बात है। आपको रिवीजन की और ज्यादा जरूरत है, आपको और रिवाइज करना है। ठीक है, और जिनको आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, वॉट इज 14.28% ऑफ 343? अब 14.28%, वापस मैं वही बोलूंगी, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको आता होगा, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं आता होगा। तो 14.28% जो है बेटा, वो 1/7 को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? 1/7 को। तो आपको बोल रहा है 14.28% निकालना है आपको, किसका? 343 का। ठीक है, तो 14.28% जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? 1/7 को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और आगे 343 दे रखा है। कैंसिल आउट करोगे 7 से तो कितने बार कैंसिल आउट होगा बताओ? 7 4 जा कितना होता है? 28। बचा कितना? बच गया आपके पास 663। 7 9 जा 63। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 49। कितना आ गया आपके पास आंसर? आंसर आ गया 49। अगला क्वेश्चन देखो। अ टॉय ओरिजिनली प्राइस्ड एट 300 इज नाउ प्राइस्ड एट ₹240। कैलकुलेट द परसेंट डिक्रीज इन द प्राइस। अब किसी टॉय के बारे में बात हो रही है, किसी खिलौने के बारे में बात हो रही है, जिसकी प्राइस पहले 300 रुपए थी और अब घट के कितनी हो गई है? 240 रुपए हो गई है। कितनी घट गई है? 60 रुपए। प्लस नहीं माइनस हो रही है। ये प्लस नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। माइनस हो नहीं रहा है, मैं माइनस में रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि डिक्रीज हो रहा है। अब क्या निकालना है? परसेंट डिक्रीज। तो परसेंट डिक्रीज का भी फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कि ऊपर डिक्रीज आएगा, कितना डिक्रीज हुआ है वो हम ऊपर लिखते हैं, नीचे हम क्या लिखते हैं? नीचे हम इनिशियल प्राइस लिखते हैं। ठीक है, इनिशियल प्राइस जो है वो नीचे आता है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, जो कि परसेंटेज हम निकाल रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, जब भी परसेंटेज निकाला जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है। तो डिक्रीज हो रहा है 60 रुपए का, वो हम ऊपर लिखेंगे। इनिशियल प्राइस है 300, वो हम नीचे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100। अब जब आप 100 से 300 काटोगे तो कितने बार कटेगा? 3 बार कटेगा। इधर बचा 60, नीचे बचा 3। 3 से इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा? 20%। कितने का डिक्रीज आ गया प्राइस में? 20% का डिक्रीज आ गया।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब क्या बोल रहा है आपको, स्कल्पचर वॉज सोल्ड फॉर ₹12,000, इट वॉज ओरिजिनली बॉट फॉर ₹8,000, कैलकुलेट द टोटल एप्रिसिएशन वैल्यू एंड परसेंटेज एप्रिसिएशन। किसी स्कल्पचर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? किसी स्कल्पचर के बारे में बात हो रही है जिसकी प्राइस पहले 8,000 थी जब उसको खरीदा गया था, और जब उसको बेचा गया तब उसकी प्राइस कितनी हो चुकी थी? 12,000 रुपए। कितने का इंक्रीज आ गया था प्राइस में? 4,000 रुपए का इंक्रीज आ गया था। क्या बोल रहा है आपको निकालने के लिए? परसेंट एप्रिसिएशन बोल रहा है और वैल्यू भी पूछ रहा है। तो वैल्यू तो यहीं से पता चल गया आपको। एप्रिसिएशन वैल्यू अगर ढूंढना है आपको कि कितने रुपए अप्रिशिएट हुए, मतलब कितने रुपए बढ़ गए, तो वैल्यू ढूंढना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि 12,000 जितने में बेची है उसमें से माइनस कर दोगे जितने में खरीदी है 8,000, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4,000 रुपए कि इतनी वैल्यू अप्रिशिएट हुई। तो वैल्यू पता चल गया। अब परसेंट अप्रिशिएशन निकालना है आपको। अब परसेंट अप्रिशिएशन और परसेंट इंक्रीज में कोई भी फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो परसेंट एप्रिसिएशन आपको निकालना है बेटा। तो एप्रिसिएशन पहले तो एप्रिशिएट वैल्यू कितनी हुई है वो पहले तो ऊपर आप क्या लिखोगे कि एप्रिशिएट कितनी हुई है वैल्यू, वो लिखोगे ऊपर। एप्रिशिएट वैल्यू या एप्रिशिएट प्राइस ऊपर लिखोगे, नीचे लिखोगे इनिशियल प्राइस। क्या लिखोगे नीचे? इनिशियल प्राइस। और इन दोनों को क्या कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एप्रिशिएट वैल्यू कितनी है आपके पास? 4,000। इनिशियल वैल्यू जो कि शुरुआत जहां से हुई थी, ठीक है, जितने में खरीदा था, वो कितना है? 8,000। और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। अब इसको हमें काटना है तो कितना इजी है काटना, देखो 4,000 से 8,000 कट रहा है, 2 बारी तो दिख ही रहा है मुझे। ऊपर है 100, नीचे 2, इसको इससे काटोगे तो कितने बार कटेगा? 50%। तो 50% इज दी करेक्ट। 50% वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है? देखो अब आपको बोल रहा है कि अ हाउस वॉज, क्या बोल रहा है आपको? अ हाउस वॉज परचेज फॉर ₹5 लाख। एक हाउस है, उसको कितने में खरीदा गया बेटा? उसको 5 लाख रुपए में खरीदा गया है, ठीक है। कितने में खरीदा गया उस हाउस को? उस हाउस को 5 लाख रुपए में खरीदा गया है। आफ्टर 1 ईयर इट्स वैल्यू इंक्रीज बाय 10%। वॉट इज द न्यू वैल्यू ऑफ द हाउस? ठीक है। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको परसेंट एप्रिसिएशन निकालना बताया था। क्या बताया था मैंने आपको परसेंट एप्रिसिएशन निकालना बताया था कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है, प्रेजेंट वैल्यू पता है किसी चीज की, तो प्रेजेंट वैल्यू मुझे आप पता है कितनी है? 5 लाख रुपीज हाउस की, राइट। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है? 10%। मुझे टाइम दे रखा है 1 ईयर। अगर मुझे ये तीनों दे रखा है और मुझे बोल रहा है परसेंट एप्रिसिएशन निकालने के लिए, ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो ये तीनों दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी थी, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, और परसेंट एप्रिसिएशन बोलना है निकालने के लिए। अगर मुझे इस तरीके से डील करना पड़ रहा है चीजों से, तो मैंने आपको बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू P1। अप्रिशिएट हो रही है वैल्यू तो प्लस लगाना है, डेप्रिशिएट हो रही है तो माइनस लगाना है। यहाँ पे अप्रिशिएट हो रही है तो प्लस लगाएंगे, ऊपर R/100 की पावर T। ये फॉर्मूला था, मैंने बताया था। T की जगह हम क्या लिखेंगे? 5 लाख। 1 + R की जगह क्या लिखेंगे? R है 10/100, और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 1 ईयर, तो टाइम की जगह तो 1 आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। अब देखो आपको दिख रहा है कि ये 10 से 100 कट रहा है अंदर में 10 टाइम्स, ये तो कट रहा है। अब क्या आया ब्रैकेट में हमारे पास आया, इधर आया 5 लाख, ठीक है। और इधर आया 1 + 1/10 की पावर 1। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम। ब्रैकेट में दे रखा है 1 + 1/10। इसके नीचे भी 1 लगा लो, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, इधर 10 + 1 आएगा, तो 10 + 1 क्या होता है? 11/10। ब्रैकेट सॉल्व करने पे ये आ रहा है हमारे पास। क्या आ रहा है ब्रैकेट सॉल्व करने पे? 11/10। तो ये हो गया 5 लाख × 11/10। एक ही बार लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 1 पावर है। ईयर क्या था? 1 ईयर था, 1 पावर है, इसलिए एक ही बार लिखेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई हमारी, ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास? देखो हमारे पास आ रहा है, इधर बच गया कितना? 50,000। इधर बच गया हमारे पास 50,000, ठीक है। क्योंकि एक जीरो से तो एक जीरो कट गई थी, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 5,50,000।
5,50,000 इज द करेक्ट आंसर। नई वैल्यू क्या हो जाएगी उस हाउस की? 5,50,000। पहले कितनी थी? 5 लाख थी। अब कितनी हो गई? 5,50,000 हो गई। अगर हम हमसे कोई पूछ लेता कि कितनी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, कोई अगर हमसे ये पूछ लेता कितनी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, तो हम क्या करते? 5,50,000 में से माइनस कर देते 5 लाख, तो हमें पता चलता कितनी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई? 50,000 रुपए अप्रिशिएट हो गए या बढ़ गए, ये हमें पता चलता माइनस करने पे, राइट। अगला क्वेश्चन देखो। A machine was bought for rupees 2 lakh. After 2 years, its value depreciated by 20%. What is its value after 2 years? अब वापस से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी। इस बार डेप्रीशिएट होगी तो माइनस करना है, ये ध्यान रखना है, आर अपॉन 100 की पावर टी। सारी वैल्यूज लिखो, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू आपको लिखनी है, ठीक है। 2 लाख है, अंदर में 1 माइनस आर कितना है? 20/100, और टाइम कितना है? 2 years। तो 20/100 कैंसिल आउट हो रहा है, बताओ। 21 जा 20, 25 जा, तो क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास आ गया इधर 2 लाख, और इधर आ गया 1 - 1/5 की पावर 2। ठीक है, अब 1 - 1/5 जो है, इसके नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। 1 - 1/5, ठीक है। 5 और 1 का एलसीएम लोगे 5, इधर 5 - 1, तो 5 - 1 कितना आएगा? 4/5, और इसकी पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर 2 पावर लगी हुई थी, तो इन सबकी पावर 2 हो जाएगी, राइट। तो आपके पास आ गया है ये 2 लाख इंटू 4/5 और इंटू 4/5। 2 बार क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि आपको पता है 2 पावर है, इसलिए 2 बार लिख रही हूँ। कैंसिल आउट करेंगे, तो पहली बार कैंसिल आउट करके देख लो आप कि क्या आ रहा है। पहली बार आप कैंसिल आउट कर लो, 5 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो 5 4 जा 20 होता है। जीरो जीरो, कितनी जीरो बच गई? उसके बाद 1 2 3 4 जीरो बच गई, आई थिंक, राइट। चलो, अब आपको यहाँ बच गया है 40,000, और यहाँ बच गया है 4 × 4/5, ये बच गया है 4/5। वापस से 5 से इसको काट सकते हो आप, वापस से आप इसको 5 से काट लो। इधर काटोगे 5 से, तो 5 8 जा 40, और आगे 3 जीरोस लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा, या फिर ये 4 × 4 ही रहने दो, तो ये हो जाएगा 8 4 जा कितना होता है? 32,000, और 32,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 0, 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12। 128,000 कितना आएगा आपके पास? 128,000 इज दी करेक्ट आंसर। 128,000। घटने के बाद प्राइस पहले कितनी थी? 2 लाख थी प्राइस, पहले 2 लाख, अब घट के कितनी हो गई है? 1,28,000। कितनी हो गई घट के? 1,28,000। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आपको बोल रहा है, देखो। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस was bought for rupees 20,000. If its value depreciates by 30% over 3 years, what will be its value at the end of the 3 year? ठीक है, अब इस बार 3 साल के बारे में बात हो रही है, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है। डेप्रीशिएट हो रही है वैल्यू, ध्यान रखना है, तो माइनस लगाएंगे R/100, और यहाँ पे आ जाएगा पावर में टी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 20,000। 1 - R, R कितना है? 30/100, और टी, टी मतलब टाइम कितना है? 3 years का, ठीक है। चलो, अब जो जो कट रहा है वो काट लो, यहाँ दिख रहा है 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच कितना गया? आप ब्रैकेट में अंदर 20,000 है, इधर 1 माइनस, ऊपर 3 रह गया, नीचे 10 रह गया, राइट। अब इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लो सबसे पहले, तो 1 - 3/10 है, राइट। ये ऊपर पावर 3 है, तो चलो 10 रह जाएगा इधर, 10 - 3, और इधर आ जाएगा 3। तो 10 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7/10, और पावर में 3 है, इस पावर को मैं अब यहाँ पे खोल दूंगी, तो 20,000 आएगा, मल्टीप्लाई में 7/10, मल्टीप्लाई में 7/10, और मल्टीप्लाई में 7/10। चलो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। क्या क्या बच रहा है इधर, थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या बच रहा है ये देखो, ऊपर आपको दिख रहा है कि तीनों 7 बचे हुए हैं। ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर तीनों 7 बचे हुए हैं, इधर 20 बचा हुआ है, इधर 7, इधर 7, इधर 7 बचा हुआ है। तो ये 20 × 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, ठीक है। अब बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, और ये 3 2 जा 6, और 0, 6860 आएगा। ये कितना आएगा? 6860। कितना आ जाएगा ये? 6860, ठीक है। आ गया आंसर।
थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करते वक्त ना केयरफुल रहना है, साइन सही लगाना है, कैलकुलेशन सही करना है, आपका क्वेश्चन एकदम सही होगा। A company's stock was sold for rupees 15,000. It was originally purchased for rupees 18,000. Calculate the total depreciation value and percentage depreciation. देखो, कंपनी जो थी किसी कंपनी के स्टॉक है जो पहले खरीदे गए थे कितने में, 18,000 रुपए में, और बेचे गए कितने में, 15,000 रुपए में। कितना डेप्रीशिएट हो गई वैल्यू, 3,000 डेप्रीशिएट हो गई। तो कितनी डेप्रीशिएट हो गई, तो ये बताना था, तो ये तो पता लिया आपको यहीं से, 3,000 रुपए डेप्रीशिएट हो गई। परसेंटेज डेप्रीशिएशन भी बताना है, परसेंटेज डेप्रीसिएशन भी बताना है। तो परसेंटेज डेप्रीसिएशन हम कैसे बताते हैं, जो डेप्रीशिएट हुई है वैल्यू, डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेप्रीशिएटेड वैल्यू कितनी है, 3,000, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 18,000, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या क्या कट रहा है, तीन तीन जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 3 से 18 कट जाएगा 6 बार। 100/6, 6 से काटो 100 को, कितने टाइम से कटेगा, 6 1 जा 6 बच गया, 4 40 हो जाएगा, 6 6 जा 36 बच गया, फिर से 4, फिर से ये 6 6 आ जाएगा, 16.66%। कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, 16.66% इज द करेक्ट आंसर। ये आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैंने हर एक, आपका परसेंटेज आज कंप्लीट होता है, देखो बेटा, मैंने हर एक पार्ट में, आप पार्ट 1 जाके देखो, पार्ट 2 जाके देखो, पार्ट 3 जाके देखो, पार्ट 4 जाके देखो, 4 पार्ट में मुझे लगता है मैंने 50 क्वेश्चंस अराउंड करा दिए होंगे। नॉट कंफर्म, मैं ये नहीं बोल रही हूँ एकदम ऐसे गिन के नहीं बोल रही हूँ, मैंने गिने हुए नहीं है, पर अराउंड मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए होंगे। रोज 13 14 क्वेश्चन में लेके आती हूँ, ठीक है, तो इतने क्वेश्चन तो आपके आराम से हो गए होंगे। ठीक है, अब इतने क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए ना, और मैं ये फाउंडेशन बैच लेके आई हूँ, आपको पता है, तो आपका फाउंडेशन तो बहुत ही बढ़िया हो जाने वाला है, इसका तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको परसेंटेज जो है ना, उसमें आप मात नहीं खाओगे। ठीक है, बेसिक्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, फिर आप हाई लेवल की बुक सॉल्व कर सकते हो, एडवांस लेवल बुक सॉल्व कर सकते हो। और अगर उसमें भी आपको किसी हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे बताइए कमेंट में लिख के, अगर आपको किसी भी टाइप की जरूरत है मैथ्स में हेल्प की तो। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, इन सबके पीडीएफ कहाँ मिल जाते हैं आपको, इन सबके पीडीएफ आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल, ये नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का। नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल में आप जाएंगे तो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, ठीक है। इसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहाँ है लिंक, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है, क्लिक करने पे आप चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, और आप वहां जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड करिए अपने फोन में जिस भी चीज से आप पढ़ते हैं, और वहां जम के पढ़ाई करिए। डाउनलोड इसलिए करने के लिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आपके पास पीडीएफ डाउनलोडेड होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नेट बंद कर सकते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं आप इंटरनेट को ऑफ कर सकते हैं, और अगर आपने नेट को बंद कर दिया है तो आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है उससे। ठीक है, तो अगर आप फोन लैपटॉप किसी भी चीज का यूज ले रहे हैं और आप उससे पढ़ रहे हैं, तो आप ट्राई किया करिए कि आप ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें, मतलब आपको नेट की जरूरत नहीं पड़े। तो जब तक आप क्लास ले रहे हैं, जब तक आप वीडियो देख रहे हैं, तब तक तो नेट की जरूरत है, तो ठीक है। पर जब आप खुद से सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो आप क्या किया करिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया करिए, डाउनलोड करो, उसके बाद आराम से पढ़ाई करो, कोई भी जरूरत नहीं है आपको नेट ऑन करने की और किसी भी टाइप की डिस्ट्रैक्शन की। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, और पसंद आ रहा हो, किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको लग रहा हो कि कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है मैम, ठीक है, या ये मुझे समझ में नहीं आया मैम, कोई डाउट है, तो आप सब कुछ मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कमेंट में हर चीज का आपको जवाब दूंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, और सबके साथ शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है, और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।